हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में। तो इस भागवत प्रभा के आज एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय पर, जिसमें भगवान अनंत शेष की अनंत महिमाओं का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में इस अध्याय के 25 नंबर में बताया गया, श्री शुक उवाच तस्य मूल देशे त्रिशधो योजनः सहस्रंत्रस्तो यावे काला भगवतांसि सम्यक्यतानम् अनंत इति सात्वित्यां दृष्ट दृश्ययो संकर्षणम अहम इति अभिमान लक्षणम यम संकर्षणम चाय अक्षते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें पाताल लोक के भी नीचे 240 माइल नीचे पाताल लोक के, जहां गर्भोदक सागर है, उसमें लेटे अनंत शेष की महिमा का वर्णन करूंगा। हम सब जानते हैं अनंत शेष, हमने देखे हैं, वह नाग जो अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करते हैं। कहते हैं पृथ्वी का डायामीटर 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार ताहे ससर्प अनंत। जो अनंत है उसको सरसों के दाने के प्रकार से, जैसे हम अपने सिर पे सरसों का दाना रख लें जितना छोटा है, ऐसे ही अनंत शेष के एक फन के ऊपर 500 कोटि योजन, पंच यानी 50, शत यानी 100, कोटि यानी करोड़, 500 कोटि 500 करोड़, पंच यानी 5, शत यानी 100, कोटि यानी करोड़, 500 कोटि 500 करोड़ योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर लगा लीजिए, ये डायमीटर पृथ्वी का। 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार ताहे ससर्प अनंत अपने सिर धार करते, सिर पर धारण करते हैं, तो कितना बड़े होंगे। और काले रंग के नहीं है, अनंत शेष का रंग सफेद रंग के, व्हाइट, क्योंकि बलराम जी के एक विस्तार है अनंत शेष। लेकिन अनंत शेष जो है वो पाताल से 2,40,000 मील नीचे रहते हैं और अपने फन पर पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के ऊपर अनेक लोग हैं, नीचे अनेक लोग हैं, है ना। तो ये जो अनंत शेष है, इनके कई नाम हैं। एक तो अनंत शेष है, दूसरा इनको तामसी कहा गया है। तामसी क्यों? क्योंकि पाताल के नीचे ना लाइट है ना कुछ है, अंधकार ही अंधकार है, तमोगुण व्याप्त है। वहां रहने वाले वैसे तो भगवान के अवतार हैं, भगवान ही है स्वयं, परंतु उनको अंधकार में रहने के कारण उनका एक नाम है तामसी, तामसी भगवान। और ये शिवजी जो है वो अपना आराध्य मानते हैं अनंत शेष को। अनंत शेष की सैया पर भगवान विष्णु गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षय विष्णु शयन करते हैं। तो उन भगवान को, अनंत को और गर्भोदक्षय विष्णु को भगवान शिव अपना आराध्य मानते हैं। तो जो हम सुनते हैं संहार करते हैं शिवजी, वो संहार करने की शक्ति अनंत शेष प्रदान करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, संख्यात अनंत इति सर्वते, इसलिए उनको संख्या बोला जाता है, संख्यातम अनंत, उनको अनंत कहते किस लिए? तामसी, क्योंकि वो तमोगुण से संबंधित है। वो तमोगुण नहीं है, तमोगुण से संबंधित अंधकार में रहते हैं। दृष्टा दृष्टयो संकर्षणम अहम इति अभिमान, जो हम सोचते हैं शिवजी संहार कर देते हैं, लेकिन वो शक्ति कहां से पाते हैं? अनंत शेष से शक्ति पाते हैं। भगवान कृष्ण के विस्तार है बलराम, बलराम जी के विस्तार है चतुर्व्यूह विष्णु, उनके विस्तार है लक्ष्मी नारायण, और उनके विस्तार है दुत्त चतुर्व्यूह प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण, उनके विस्तार है भगवान महाविष्णु जो कर्ण सागर में लेटते कर्णोदक्षाय विष्णु, और उनके विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु वो अनंत शेष पर लेटते हैं। तो भगवान का अनंत शेष भी अवतार है और गर्भोदक्षाय विष्णु भी अवतार है। तो इसलिए उनको संकर्षणम इति अक्षते, उनको संकर्षणम भी कहते हैं।
तो हम ये जान सकते हैं कि उनका जो शरीर है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी है। उनको मटेरियल नहीं समझना चाहिए। वो सांप नहीं है, कोई काले रंग के नाग नहीं, इसलिए वो सफेद है। जैसे बलराम जी सफेद है, अनंत शेष भी सफेद है। अनंत शेष की बड़ी महिमा है। भगवान की जितनी भी तदीय वस्तु होती हैं, जैसे भगवान किसी पलंग पर सोते हैं तो वो अनंत शेष का विस्तार है। भगवान के लिए कीर्तन में मृदंग बजती है, वह अनंत शेष बलराम जी का अवतार है। करताल बजती है, वो अनंत शेष जी का अवतार है। पादुका जिसे भगवान पहनते हैं, चरण पादुका, वह भगवान की पादुका अनंत शेष का अवतार है। जिस बिस्तर पर सोते हैं, जिस थाली में भोजन खाते हैं, हमारे मंदिरों में जिस मंदिर की भूमि पर हम बैठकर दर्शन करते हैं, सब अनंत शेष का अवतार है। इसीलिए कोई भी विष्णु मंदिर के निर्माण में, उस मंदिर की भूमि पूजन में अनंत शेष भगवान को आवाहन करके रखा जाता है। वैसे तो सभी गृह प्रवेश जो होते हैं, जब नींव रखी जाती किसी घर की, तो उस घर की नींव में भगवान अनंत शेष को रखने की बहुत ही ज्यादा प्रचलित बात है। सब लोग सोचते हैं हम सांप का जोड़ा रख रहे हैं। वो सांप किसके प्रतिनिधि है? अनंत शेष भगवान। क्योंकि नीचे जो अंधकार है, उस अंधकार, पृथ्वी के नीचे अंधकार नींव होती है, उसमें एकदम कीड़े रहते हैं। उसके नीचे हम लोग तो मार्बल टाइल घर में डाल लेते हैं। नीचे जो नींव में कीड़े हैं, उस अनंत कीड़ों का रक्षक कौन है? अनंत शेष भगवान। और वो अपने सिर पर उस घर की पूरी बिल्डिंग को धारण करते हैं। इसलिए बिल्डिंगें गिर जाती हैं, क्योंकि उनके नीचे अनंत शेष नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनकी पूजा नहीं होती है। तो भागवत कहती है अनंत शेष भगवान की पूजा करो, उनके स्मरण करो। इसलिए वो सभी जीवात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए भी अनंत शेष का एक नाम है संकर्षण इति, आकर्षण करता इति ही संकर्षण, जो सबका संग में इकट्ठा आकर्षण करते हैं अपनी ओर, सभी जीवात्माओं को खींचते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम संकर्षण, इनमें कोई भेद नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि जी जो लक्ष्मण थे वो शेषनाग के अवतार थे। नहीं जी, नहीं, आप गलत हैं। आपने भागवत नहीं पढ़ा है। आप भागवत प्रभात सुन रहे हैं, आपको समझना चाहिए कृष्ण के विस्तार है बलराम। तो जब कृष्ण राम बनकर आते हैं तो बलराम ही लक्ष्मण बन के आते हैं, और कृष्ण ही जब विष्णु बनकर आते हैं तो बलराम ही अनंत शेष बनकर आते हैं। कृष्ण ही जब विग्रह बनकर आते हैं, आर्चा विग्रह, तो बलराम ही मंदिर की सीढ़ी, मंदिर की भूमि, मंदिर की मृदंग, मंदिर का पट, मंदिर का गर्भगृह बनकर कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। तो अनंत शेष कहें, लक्ष्मण कहें, बलराम कहें, एक ही बात है। तो उल्टा नहीं समझना चाहिए कि अनंत शेष से लक्ष्मण आए। नहीं, लक्ष्मण से अनंत शेष आए। लक्ष्मण कहां से आए? बलराम जी से आए। लोग बोले कैसी बात करते हैं आप? त्रेता युग पहले आया कि द्वापर युग पहले आया? द्वापर में कृष्ण बलराम आए, राम लक्ष्मण तो त्रेता युग में है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जब सतयुग आया, प्रहलाद जी आए, नरसिंह भगवान आए, तो भगवान नरसिंह के भक्त प्रहलाद ने क्या भजन का स्मरण किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव किसका नाम है? वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो जब वसुदेव ही नहीं थे, द्वापर युग में आए, तो वसुदेव, उनके पुत्र वसुदेव कहां से थे? तो ओम नमो भगवते विष्णुआय नहीं है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नहीं है, ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। देवकी और नंद के पुत्र वसुदेव कृष्ण। तो हम ये देख सकते हैं कि लोगों की भ्रांत धारणा है। भागवत का प्रमाण है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण गोविंद कृष्ण है, भगवान है। तो भगवान कृष्ण आधार है। तो तत्व यही ज्ञान देता है। भागवत सृष्टि प्रकरण चल रहा है, इसमें यही ज्ञान है। अब इस ज्ञान को वेदव्यास जी ने दिया, हमने नहीं दिया, इस्कॉन ने नहीं बनाया। आप कोई भी भागवत पढ़ेंगे विश्व की, यह ज्ञान 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में, 25वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस क्रम को समझे होंगे और भागवत प्रभा को सुनते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हरे कृष्णा।